वोकैब लिखेंगे आज की। फर्स्ट वर्ड है आपका कैंडिड। जैसे बोलते हैं ना कैंडिड चाइल्ड है, कैंडिड पिक है। कैंडिड पिक तो सुनी होगी, नहीं सुनी? कैंडिड पिक्चर नहीं सुनी? कैंडिड का मतलब होता है बेटा सिंसियर, ठीक है, मतलब कि जो सारा आज्ञाकारी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और ये यूज किया जाता है बेटा फ्रैंक के लिए भी, मतलब कि कैजुअल वे में यूज होता है ये वर्ड। जैसे जनरली मतलब कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो इनफॉर्मल है, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट का। लेकिन आपका जो खुद का आपस में जो रिश्ता है वो क्या है? फॉर्मल है ना, कैजुअल है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो कौन सा रिलेशन है आपका? कैंडिड, ठीक है। सेकंड सेकंड लिखेंगे बेटा हम कंसीट। स्पेलिंग की तरफ ध्यान देंगे, क्या है? CONCEIT, कंसीट। कंसीट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है प्राइड, गर्व, ठीक है। थॉट, मतलब कि किसी न किसी तरह का विचार, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो कंसीट होता क्या है एक्चुअल में? गर्व के लिए यूज किया जाता है, प्राइड के लिए यूज किया जाता है। यस। नेक्स्ट क्राफ्टी। क्राफ्टी आपने जैसे सुना होगा आर्ट एंड क्राफ्ट, सुना है? आर्ट एंड क्राफ्ट तो सुना है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या हो गया? क्राफ्ट तो वो होता है जो मतलब एक कोई चीज बनी हो उसको घड़ के कोई चीज बनाई हो, कारीगर। जैसे कि मूर्ति बनाई गई होती है तो एक होता तो वो पत्थर ही है, पत्थर के अंदर थोड़ा सा नक्शा करके उसको कहीं से काट के कर्विंग दे के, वो क्या होता है? वो एक्चुअल में क्राफ्टिंग होती है। क्या होती है? क्राफ्टिंग। आर्ट वो होता है जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे पेंटिंग बना दी, यहाँ पे मैंने किसी चीज की कटिंग फटिंग तो नहीं की ना, ठीक है, आर्ट वो है। और क्राफ्टिंग क्या होती है? किसी चीज में उसकी शेप में चेंज करके, ठीक है। और यही अगर मान लो क्राफ्टली आ जाए वर्ड, क्राफ्टी वर्ड आ जाए, ये बिल्कुल ही अलग है। हालांकि क्राफ्ट वर्ड यूज कर रखा है, पीछे वाई है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। इसका मीनिंग होता है बेटा कनिंग, यानी कि चालाक, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया जाता है, चालाक, ठीक है। कोई पर्सन चालाक हो, अपने आप को कुछ ज्यादा देर से आना समझता हो, दैट इज क्राफ्टी। फोर्थ वर्ड आपका है बेटा डिफिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिफिडेंट। डिफिडेंट एडजेक्टिव है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार देखने को मिला है। डिफिडेंट, डिफिडेंट होता क्या है पता है किसी को? जैसे हिचकिचाने वाला, हेजिटेंट के केस में यूज किया जाता है ये, हेजिटेंट, हेजिटेंट, ये आई है, ठीक है बेटा। वैसे डिफिडेंट क्या होता है? एक डिफिडेंस आता है बेटा, सीई पीछे लगा होता है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, छोटा छोटा डिफरेंस है इसमें। डिफिडेंट, डिफिडेंट हो गया हेजिटेंट, मतलब कि एडजेक्टिव है, कोई पर्सन है जो शर्माने वाला होता है, जो हिचकिचाता है, उसके लिए यूज किया जाता है डिफिडेंट। एक होता है डिफिडेंस, पीछे ई लगता है, सी ई लगता है, उसका मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब कि उदारता, यानी कि अलग रहने वाला, काइंड, बेनिवोलेंट के केस में वो यूज होता है, ठीक है। एक होता है डिविडेंट, ठीक है, डिविडेंट। डिविडेंट क्या होता है बेटा? मैथ की टर्म में चल के चले तो मैथ की टर्म में आपको जैसे ये डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो हम टर्म लिखते हैं वो क्या होती है? डिविडेंट होती है। यहाँ पे डिविडेंट होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है? रिमाइंडर। तो डिविडेंट वो होता है मैथ की टर्म में।
लेकिन इंग्लिश की टर्म में डिविडेंड क्या होता है? विभाजन करने वाला, ठीक है, जो क्या है, अलग अलग करे, मतलब कि कहीं ना कहीं डिविडेंड जो है इस कनिंग का क्या बन सकता है? सिनोनिम। समझ गए? 3 वर्ड बताया बेटा आपको, एक डिविडेंड, डिफिडेंट, एक डिविडेंस, और एक क्या बताया है? डिविडेंड। डिविडेंड 2 वर्ड, 5 वर्ड, मतलब 3 वर्ड करवाए हैं आपको इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे बेटा, डिसिपेट वर्ड करवा दिया आपको। डिसिपेट क्या था उसका मीनिंग? व्यर्थ, वेस्ट। जैसे कि आपको बताया था एग्जाम्पल, जैसे आप किन्नू खाते हैं तो जो किन्नू के जो छिलके होते हैं वो क्या है? डिसिपेट। समझ गए? बताया था ना। केला खाते हैं, केले के छिलके क्या है? डिसिपेट। चाय बनाते हैं, जो चाय पत्ती बच जाती है वो क्या है? डिसिपेट। ठीक है, इसके बाद 5th वर्ड और देखते हैं हम, डेस्टिट्यूट। यस, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है बेटा पुअर या फिर नीडी, जिसको पैसे की जरूरत हो, जिसमें कमी हो, ठीक है, पैसे की, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? डेस्टिट्यूट। जरूरी नहीं है डेस्टिट्यूट वर्ड हमेशा पैसे की कमी के लिए यूज किया जाए, किसी भी चीज की कमी के लिए भी हम डेस्टिट्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जैसे कि अगर मान लो कोई पर्सन उदास बैठा है, ठीक है, इमोशंस की कमी है उसके अंदर, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा? डेस्टिट्यूट होगा। सैडनेस के केस में भी ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो सैडनेस के केस में भी आता है ये, पुअर के केस में, नीडी के केस में, किसी चीज की कमी के बेस में क्या आता है? हमेशा डेस्टिट्यूट। यहाँ पे देखो नॉर्मल सा वर्ड, रूट वर्ड मैंने आपको करवा रखा है, डी, है ना। डी का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवर, मतलब कि किसी ना किसी चीज की कमी है उसके लिए यूज किया जा रहा है। और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? पुअर या फिर नीडी। क्या हुआ ये? नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, क्या हुआ? सोचो। डेस्टिट्यूट, कोई तो बोलो। नाउन है? यस, ये क्या है बेटा? नाउन। किसी चीज की कमी किसी के अंदर, है ना, किसी के लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली बोला है, क्या लिख रखा है? पुअर। पुअर कोई पर्सन ही होगा, है ना। नीडी, नीडी क्या है? कोई ना कोई पर्सन ही है। जब पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ तो वो क्या है बेटा? डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कौन सा है ये? पता ही नहीं मैडम हमारे को। कॉमन नाउन वो होता है जो कैटेगरी को डिफाइन करता है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें एक यूनिट, मतलब कुछ एक पर्सन जो है वो यूनिट की तरह काम करते हैं। मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें एक चीज से आगे चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जा सकती है, वो गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना हम टच कर सकते, ना हम देख सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील। और प्रॉपर नाउन वो होता है, हाँ जी, प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी न किसी पर्सन का नाम ले दे देते हैं। तब डेस्टिट्यूट क्या हुआ? सिर्फ फील करते हो आप, पॉवर्टी को फील किया जाता है। ये कॉमन नाउन है बेटा। पुअर, पुअर एक कैटेगरी है, जैसे कि रिच, रिच भी तो एक कैटेगरी है ना। जैसे कि ओबीसी, ओबीसी क्या है? एक कैटेगरी। जनरल क्या है? एक कैटेगरी। कॉमन सभी में ही आ गया ना। जैसे अब मान लो मैंने कहा जनरल वाले खड़े हो जाओ, तो कोई एक के लिए थोड़ा यूज कर रही हूँ मैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को? सभी के लिए यूज कर रही हूँ जो जनरल वाले हैं। तो ये किस में चला जाएगा बेटा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में फॉल होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम सभी एक बार रिवाइज करते हैं। कैंडिड, कैंडिड क्या होता है? सिंसियर या फिर फ्रैंक। कंसीट, कंसीट क्या है? प्राइड या फिर थॉट। क्राफ्टी, क्राफ्टी क्या है? कनिंग।
ठीक है। डिफिडेंट क्या है हमारे पास? हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट क्या है? पुअर या फिर नीडी। याद हो गए सभी को? बड़ी जल्दी याद हो गए। यस बेटा। यस बेटा। कैंडिड, कैंडिड क्या है? सिंसियर। कंसीट, प्राइड। क्राफ्टी, कनिंग। ये बहुत ही मतलब लाइक उलझा हुआ सा वर्ड है, ठीक है। क्राफ्टी क्या है बेटा? कनिंग। क्राफ्ट नहीं है ये, क्राफ्टनेस भी नहीं है ये, ठीक है। क्राफ्टनेस जो होगा वो एडवर्ब में चला जाता होता है। डिफिडेंट, हेजिटेंट, डेस्टिट्यूट, पुअर, क्राफ्टी, कंसीट, प्राइड या फिर थॉट। कैंडिड, सिंसियर। डेस्टिट्यूट, पुअर। डिफिडेंट, क्राफ्टी। अच्छा, प्राइड किसका वर्ड है? किसका? कंसीट का, ठीक है। और सिंसियर किसका है सिनोनिम? कैंडिड का। अच्छा, फ्रैंक किसका वर्ड है? कैंडिड का, ठीक है। नीडी किसका सिनोनिम है? डेस्टिट्यूट का, ठीक है। तो ये वर्ड है हमारे पास 5 आज के। इसके बाद में अब हम अपने नरेशन के टॉपिक पे आते हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है। फिर उसका प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। कौन से वाला होगा? 1.33 MB। चलो यही चला के देख लेते हैं, कहती है गुड़िया तो। नरेशन भूल तो नहीं गए हो? याद है सभी को? पक्का? पूछ लूं सभी को, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। इनडायरेक्ट, जिसमें बात वही होती है लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं? अलग, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है। सभी एक्टिव हो जाओ पहले तो। मेरे को तो ढीले से लग रही हो, पता नहीं क्यों। क्या हो गया? चाय चाहिए? यस मैम, बड़ी जल्दी बोल रहे हो। यस मैम, चाय चाहिए हमारे को। चाय घर वालों ने दी? क्या कहते हैं, अकेडमी जाके पी लेना है? अकेडमी जाके पी लेना है ना चाय। चाय पीनी है, ठीक है। हाँ जी, एक्टिव हो जाओ बिल्कुल। किसी ने अगर कैब डाल रखी है तो उतार दे वो, कोई बात नहीं। क्योंकि पता है बेटा क्या होता है, मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। आप अपने आप को जितना रिलैक्स मोड में लेके जाओगे और फिर स्टडी करोगे तो आपका माइंड डीएक्टिवेट होता जाएगा। आप अगर अपने आप को थोड़ा सा इस मोड में रखोगे कि आपका शरीर दुखी हो रहा है थोड़ा, है ना, तब आपका माइंड 100% एक्टिव होगा। ये आपको बात किसी ने बताई है? किसी ने नहीं बताई। साइंस तो पढ़ी है ना, साइंस पढ़ी होगी। तो साइंस का रूल यही कहता है, देखो बेटा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है जो हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए नहीं है, नंबर लेने के लिए नहीं है। साइंस पे थोड़ा अप्लाई भी किया करो। उस दिन में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड से काम किया करो जितना हो सके। मतलब कोई भी अगर थोड़ा बहुत, जैसे नोटबुक पकड़नी है, किसी से नोटबुक पकड़ ली लेफ्ट हैंड से, ठीक है। पानी पीना है, लेफ्ट हैंड से पानी पी लिया। तो ये जो चीजें है ना वो लेफ्ट हैंड से किया करो। और दूसरी बात, अभी आप अपने स्टडी फेज में हो बेटा, कोई भी रजाई में बैठ के ना पढ़े, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है आग के पास बैठ के ना पढ़े कि चल ठीक है साथ साथ आग सेकता रहता हूँ, साथ साथ पढ़ता रहता हूँ। हीटर के पास बैठ के बिल्कुल ना पढ़े, ठीक है। कोई ऐसी जगह पर पढ़े जहां पर कोई खिड़की हो, ठीक है, हवा आती जाती रहे। हाँ, तो आपको भी पता लगे। थोड़ी देर आप बंद कर दोगे खिड़की, ठीक है, फिर दोबारा नींद आने लग जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर खोल दो, ठीक है। इससे माइंड एक्टिव होता है बेटा। ये एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी
जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, आप अपने स्टडी फेज में हो अभी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में ये पता लगता है किसने किसको कहा, रिपोर्टेड स्पीच में ये पता लगता है कि क्या कहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कन्वर्जन सीखी, कौन सा किस में चेंज होता है, सभी को याद है? सभी को? बॉयज तो बोल नहीं गए। अच्छा बताओ फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? वेरी गुड, याद है तुम्हारे को तो, वेरी गुड। अब 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। अच्छा, मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पूछूंगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताना आपने। ही का क्या बनेगा? हिम। शी का क्या बनेगा? आई का क्या बनेगा? मी। वी का क्या बनेगा? अस। दे का क्या बनेगा? वाह, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स है ये हमने चेंज करने सीखे थे, किसको क्या करना है, ठीक है, याद हो गए होंगे आपको अभी तक। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूल हमने किए थे, वो रूल क्या थे कि हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट टेंस होना चाहिए, और अगर पास्ट टेंस है तो ही हम टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, वो होता है नरेशन। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर जगह क्या रहे, सेम, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया हमारे पास, रेगुलर हैबिट आ गई हमारे पास में, कोई भी सिद्धांत आ गया, प्रिंसिपल आ गया, कोई भी लोकोक्ति आ गई, तो हमने उसको क्या रखना है? सेम। कहने का मतलब ये है कि उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं कर, चाहे हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस हो, फिर भी हम चेंज नहीं करें। इसके बाद में हमने क्या सीखे? सेंटेंसेस सीखे अलग अलग टाइप के। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके क्या लगाना है? दैट। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से से टू को किस में चेंज करना है? टेल में। किसमें? सेज टू को किस में चेंज करना? सेड टू को किस में चेंज करना? अगर टू नहीं लगा हुआ तो फिर कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। बाकी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं। ये हमने किया था असर्टिव में। फिर अब हम आ गए थे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे होंगे, या तो पूछा होगा हेल्पिंग वर्ब से, या फिर पूछा होगा WH फैमिली से। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है? इफ या वेदर नहीं, अगर हमारे पास WH फैमिली है तो इफ या वेदर लगेगा? नहीं लगेगा। तब हमने WH फैमिली को क्या रखना है? सेम। तब इफ या वेदर नहीं लगाना। यही अगर WH फैमिली के अलावा हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब फिर तब हमने क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है? इफ या फिर वेदर, ठीक है। अच्छा, उसमें तो हम से टू को किस में चेंज कर देते थे? टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। लेकिन इसमें हमने किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। किस में? लेकिन कुछ एक हमारे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमें उसे सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी से कोई हमारे को कुछ इंटरोगेट करना है, कुछ जानकारी चाहिए, इंक्वायर वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम टू सेम। इसमें जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? ये तो सारी बातें बता दी मैडम, अब कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी? बता दी क्या मैंने सर? वेरी गुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस में करना है? असर्टिव में, सिंपल सेंटेंसेस में करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके जाना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट के बाद में। बताया था ना ये चीज बेटा कि हमारे पास सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव है। अगर नेगेटिव भी लगा होगा ज्यादा से ज्यादा
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा होगा, ठीक है। यही अगर मान लो हमने इसको इंटरोगेटिव में करना है तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके आना है बेटा, सब्जेक्ट के पहले, बस ये इंटरोगेटिव बन गया। अब हम इंटरोगेटिव को सिंपल में लेके जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके जाना है, सब्जेक्ट के बाद, बस मतलब कि इंटरोगेटिव आएगा तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, सिंपल में, यानी कि असर्टिव में। ये सेंटेंस एक हम कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा, अनु सैड टू रवि, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कुछ एक बच्चों की शक्लों पे लिखा हुआ है मैडम हम भूल गए, क्या करें। Why did you go there? ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिपोर्टेड वर्ब में ये देखना कि यहाँ पे पास्ट टेंस है या फिर नहीं। अगर पास्ट टेंस है तो हमें टेंस चेंज करना है, तो इस सेड टू लिखा हुआ है तो इसकी वजह से मुझे वहां पे टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ये दिमाग में आ गया। दूसरा मुझे क्या देखना है, मुझे सब ये देखना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है हमारे पास, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है ना, तो अब इंटरोगेटिव के रूल फॉलो करने हैं हमने। अनु सैड टू को किस में चेंज करना हमने, आस्क्ड में, आस्क्ड रवि, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करूं, इफ या वेदर नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, यहाँ पे क्या है, WH फैमिली लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, वाई। इसके बाद में मैंने देखा डिड क्या है मेरे पास में, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर किसका लग रहा है हमारे पास, इंटरोगेटिव का ना, किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास में, यू, सब्जेक्ट आगे लेके आना है ना, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट क्या है, तो रवि के लिए क्या लगाऊं, ही। समझ में आ गई बात। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, डिड, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना मुझे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई ही हैड, अब इसकी गो वेंट गॉन, गॉन देयर, वाह, ठीक है, फुल स्टॉप भी लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन, ठीक है बेटा, ये था इंटरोगेटिव। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है बेटा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वॉर्न, सजेस्ट, ये सब वर्ड होते हैं। किसी को हमने वार्निंग दे दी, ऑर्डर कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, एडवाइस कर दिया, कमांड कर दिया, ये सब चीजें किस में आती है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब उसमें एडजेक्टिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते थे, दैट। इंटरोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या फिर वेदर या फिर WH फैमिली। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, टू, याद रह जाएगा सभी को, अच्छा जी, टू लगाना है। अब आगे देखिए, कॉमन रूल तो वही फॉलो करने हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है बेटा, ही सेड रिया, ये थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर लूं ताकि आपका ध्यान ऊपर ना जाए। गिव मी योर बुक, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में देखो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, कौन सा टेंस है, पास्ट, यानी कि रूल फॉलो करनी है। सेकंड काम क्या है, सेंटेंस देखना, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारे पास इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव के रूल फॉलो करेंगे। देखो बेटा, अभी तो आपको पता है कि हम इंपेरेटिव कर रहे हैं, लेकिन जब मिक्स आएंगे तब थोड़ा बताएंगे वो कि इंपेरेटिव के रूल फॉलो करो, तब तो खुद ही देखना पड़ेगा ना।
तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि पहले अपना स्ट्रक्चर खोल लिया करो कि भी पास्ट है तो मतलब कि टेंस चेंज करने पड़ेंगे, सेंटेंस इंपैरेटिव है तो मतलब कि इंपैरेटिव के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें उसने क्या कहा है, रिया गिव मी योर बुक, अब उसमें क्या कर रही है वो, प्लीज भी है क्या, अच्छा चलो जी प्लीज लगा दिया, इसमें वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट, प्लीज लगा दिया ना, रिक्वेस्ट हो गया। अभी मैं बोलने वाली थी कि हो सकता है कि भी रिया उसकी खास दोस्त हो, सीधा ही खींच ले उससे, है ना, तो बिना एडवाइस किए, बिना ही कुछ वार्न किए, तो प्लीज लगा है तो अब रिक्वेस्ट किया उसने, इस प्लीज से पता लग गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ही, प्लीज की जगह पे क्या लगाओ, देखिए बेटा मैंने देखा है बच्चों को करते रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट ही लगा देते हैं, लेकिन हमें उसकी सेकंड फॉर्म ही लगानी है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, वार्नड, सजेस्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, पास्ट है ना। आप वहां पे भी देखो जब हमने मतलब असर्टिव किया था तो से टू था, तो से टू का प्रेजेंट ही रहने दिया था ना, है ना, उसको हमने टोल्ड में तो नहीं किया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेड टू आ गया था तो हमने उसको टेल्ड में किया, कोई किस में किया, हमने उसको टोल्ड में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है ही। अब इसके बाद रिक्वेस्ट किया है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, रिक्वेस्टेड। बेटा अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना वो साफ साफ ये चीज बता रहा है, क्या चीज बता रहा है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो गलती से कहाँ चला गया, रिपोर्टेड स्पीच में चला गया ना। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब क्या कहती है, किसने किसको कहा, हमारा किसने कहा, ही आ गया, किसको कहा उसने, रिया को, तो ये चला गया ना बेचारा, उसमें चला गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, नहीं ना, तो इसको रिपोर्टेड वर्ब में ले आ सकते हैं हम, समझ गए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट उधर चला गया तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, रिपोर्टेड वर्ब के रूल तो हमने रिपोर्टेड वर्ब में ही फॉलो करने हैं ना। तो ही रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूं बेटा, रिया। यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा, रिपोर्टेड वर्ब, समझ गए। अगर ऐसे लिख देते ना, ही रिक्वेस्टेड टू रिया, तो वो क्या हो जाता बेटा, गलत, ठीक है। एक क्यों गलत हो जाता, एक तो ये हमारे पास वर्ब ऑफ स्पीच है, वर्ब ऑफ स्पीच का रूल क्या कहता है कि मेरे बाद में टू यूज नहीं करना, प्रेपोजिशन रूल, याद आ गया। और दूसरा क्या रूल है, रिपोर्टेड वर्ब का, जब तक हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब कंप्लीट नहीं होगी तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के कैसे लगा सकते हैं कुछ, है ना। तो इसीलिए हमने रिया तक ऐसे लिखा। अब इंपैरेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाना है मुझे, टू लगाना है ना, तो टू लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, यहां तक बात कहानी रहेगी हमारी, गिव मी योर बुक, बाकी तो सारे निपट गया ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, गिव है तो ये क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आपको याद हो तो मैंने बताया था कैन को किस में चेंज कर दो, कुड में, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है उसके बाद तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मोडाल का रूल कहता है कि मेरे बाद में क्या यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हम एक केस पढ़ेंगे बेटा, एक पढ़ेंगे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का चैप्टर, और उसमें हमारे को एक रूल पढ़ना पड़ेगा टू इन्फिनिटिव का, और टू इन्फिनिटिव का रूल क्या कहता है कि टू के बाद हमेशा क्या यूज करो, ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक केस में हमारे पास टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है। ये दो रूल है, ठीक है बेटा। ये तो 70 to 80% केसेस में लगता है, ये कहाँ लगता है, ये वहां लगता है जब वहां पे क्या हो जाए, नियर फ्यूचर, कोई काम बस होने ही वाला हो, करने ही वाला हो, ठीक है।
तब हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इस चैप्टर का केस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी कहानी है कि टू के बाद क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं इस गिव को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करूं? नहीं कर सकती। जैसे मोडाल का रूल, हम मोडाल का फॉलो करते हैं, है ना, बाकी रूलों में तो कोई कमी नहीं छोड़ते ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गिव। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, है ना। तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही का ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, गिव हिम, ठीक है। योर क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू का क्या बना है, योर, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो रिया का भी हमें कौन सा केस लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। रिया के लिए क्या लगाऊंगी मैं, शी लगाऊंगी। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हाँ। देखो जो केस यूज हो रखे हैं सेम टू सेम वही यूज कर रही हूँ ना मैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटा, बुक। यहाँ तक कहानी खत्म आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। सभी को क्लियर हो गया, इजी है, वेरी गुड। अब चलते हैं हम अगले वाले सेंटेंस की तरफ। क्या लगा रखा है, शी सेड टू पियन, शी सेड टू द पियन, पियोन भी बोलते हैं कई जाने इसको, लीव माई रूम एट वंस। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम रिपोर्टेड वर्ब में देखना, सेड टू है मतलब कि कौन सा टेंस है, पास्ट, मतलब कि मुझे आगे पास्ट मतलब कुछ टेंस में चेंज करना है। दूसरा काम सेंटेंस को देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, लीव माई रूम एट वंस। देखो बेटा, अगर आपको ना पता लगे ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, तो एक चीज ध्यान रख लेना, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब से स्टार्टिंग मिलेगी इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें उसको ऑर्डर दे लिया ना कि चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी सेड टू को किस में चेंज करना है, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर के बाद टू लगाओ, नहीं लगाना ना, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे क्या लगा दूंगी, द पियोन। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना, मुझे टू लगाना है ना, टू, ठीक है। टू के बाद मुझे क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लीव। अब यहां तक कहानी हमने कर ली, ये रहेगी बस माई क्या है, कौन सा पर्सन, आई, मी, माई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, है ना। देखो आई, मी, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। वो टेबल करवाई थी ना उस दिन, लिख ली होगी आप सभी ने। तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी के केस देखो, शी, हर, हर्स, टेबल लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो माई के नीचे क्या है यहाँ पे, तो मुझे माई का क्या चेंज करना है बेटा, हाँ, समझ गए। सेम उसी टेबल में वहीं जाता होता है वो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। हर रूम एट वंस, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। एट वंस क्या है, एट वंस क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। एट वंस कहता है तुरंत, क्विक, ठीक है।
यहाँ पे एट यूज कर रखा है। एट क्या है? एक प्रेपोजिशन, ठीक है। तो एट वंस का मतलब क्या होता है? क्विक, हरी अप, उसके लिए यूज किया। नेक्स्ट आगे ध्यान से देखेंगे हम। आदित्य सेड टू हर, ये मत सोचना है कि मैम अब ये तीसरा करने की क्या जरूरत है, तीसरे में कुछ अलग है तभी यहाँ पे दे रखा है कुछ। डोंट कम इन, देखिए सबसे पहले क्या यूज कर रखा है? सेड टू। सेड टू क्या है? पास्ट, मतलब कि टेंस में चेंज करना है। यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? डोंट कम इन, के अंदर मत आओ, ठीक है। हो सकता है ऑर्डर हो सकता है सिंपल कह रखा हो, ठीक है, हो सकता है किसी को कमांड दी हो, ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं हम। तो इम्पेरेटिव है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आदित्य। सेड टू को किस में चेंज करूं? आपकी मर्जी, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हो। आप किस में चेंज कर सकते हो? ऑर्डर में आप यूज कर सकते हो सकता है उसने उसको रिक्वेस्ट की हो, ठीक है, रिक्वेस्ट की होती तो प्लीज जरूर लगा होता, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा ना तो उसको किस में चेंज कर दो? आस्क्ड में, ठीक है। आदित्य आस्क्ड हर, अब इन्वर्टेड कोमा हटा के मुझे क्या लगाना है? टू। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है? एक बार इसको छोड़ दो, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा दिया हमने? टू। टू के बाद क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में क्या यूज कर रखा है? इन। तो इन्वर्टेड कोमा हट गया, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा है? डोंट, नेगेटिव बोला है ना, ठीक है। और नीचे वाले सेंटेंस में तो मैंने क्या कह दिया कि अंदर आ जाओ, टू कम इन, तो मुझे मना तो करना ही पड़ेगा। तो मना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टू सिर्फ नहीं लगाना पड़ेगा, टू के आगे एक और चीज लगानी पड़ेगी, क्या? नॉट टू, नॉट टू कम इन, बस इतनी सी बात थी। अब सेम टू सेम वही सेंस है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। इस सेंटेंस में देखो, आदित्य और उसके बाद में क्या वर्ड लगा रखा है बेटा? फॉरबिड। आप यहाँ पे वर्ड लगा सकते हो फॉरबिड, आप लगा सकते हो डिनाइड, आप लिख सकते हो डिक्लाइंड, ठीक है, नेगोशिएटेड, ठीक है। कई वर्ड होते हैं जो मना करने वाले होते हैं, ठीक है, वो यूज कर दिए। फॉरबिड, फिर उसके बाद क्या यूज कर रखा है? हर। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करना है? टू, बाकी क्या रखना है? सेम। अब इसमें क्या हुआ बेटा? इतनी सी बात हुई, अब नॉट टू क्यों नहीं लगाया? बच्चे यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। नॉट टू क्यों नहीं लगाया मैडम? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रखा है? फॉरबिड। फॉरबिड का खुद का मतलब क्या होता है? मना करना। जब यहाँ पे फॉरबिड लगा दिया तो दोबारा से आगे नॉट लगा दूंगी तो ये डबल हो जाएगा नेगेटिव। हिंदी में कभी हमने बोला है मैं नहीं नहीं ये काम करूंगा? नहीं ना, एक ही बार लगाते हो ना, मैं नहीं करता ये काम। समझे मेरी बात को? तो इंग्लिश में भी हमारा क्या होता है, अगर आपने नेगेटिव वर्ड लगा दिया पहले से ही तो उसके बाद में आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बच्चे, अभी नहीं? आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में क्या करना है हमने? विश, या फिर क्या करना हमने? प्रे, ब्लेस, या फिर कर्स। कर्स का मतलब बताया था क्या होता है? श्राप देना। उसमें असर्टिव में इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाते थे? इंटेरोगेटिव में क्या लगाते थे? हाँ, इंपेरेटिव में क्या लगाते थे? अब ऑप्टेटिव में फिर दोबारा से क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है बेटा, बाकी सारे के सारे रूल हमारे क्या है? सेम। जैसे कि अगर मान लो लिखा हो सीता said to गीता, गीता God bless you, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है।
सबसे पहले मैंने सेड टू देखा, मतलब टेंस में चेंज करना है। फिर उसके बाद मैंने देखा गॉड ब्लेस यू, यानी कि कौन सा सेंटेंस है मेरे पास, ऑप्टेटिव। सीता, अब सेड टू को चेंज कर दिया मैंने, किस में चेंज करूं अब मैं, ब्लेस किया उसने, ठीक है। अगर सिंपल होता ना, देखो अगर सीधा होता सीता सेड गॉड ब्लेस गीता, तो इसका मतलब ये है कि वो गीता को नहीं कह रही, वो किसको कह रही है, सीधा भगवान को। और भगवान से हमेशा क्या की जाती है, प्रार्थना, ठीक है। तो आपने प्रे तभी लगाना है जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब सीधा यहाँ पे क्या यूज कर रखा हो, गॉड, कुछ ऑलमाइटी टाइप कुछ यूज कर रखा हो, ठीक है। तो बाकी वर्ड आप कोई भी यूज कर सकते हो। सीता, अब यहाँ पे मैं ब्लेस्ड वर्ड यूज कर लू, ब्लेस्ड गीता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गॉड ब्लेस यू। ब्लेस्ड सिंपली मैंने यूज कर दिया, ऐसे भी आ सकता है। अगर सिंपल अगर मुझे ऐसे यूज करना होता तो ये ऐसे भी बन सकता था, सीता आस्क्ड गीता। अब इन्वर्टेड कोमा हटा दो, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, गॉड, गॉड ब्लेस। अब इसके बाद यू क्या है हमारे पास, सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो ये क्या बन जाएगा, हर। अब यहाँ पे ना बेटा आप कहोगे कि मैम हमने ऊपर इन्वर्टेड कोमा तो कुछ चेंज किया ही नहीं, है ना, हमने कोई भी चीज चेंज नहीं की, लेकिन मैंने सेंस तो क्या बना दी, सेम बना दी या नहीं। क्या इसमें कुछ और लिखने की जरूरत थी, नहीं थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो कुछ जनरल हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको सेंस के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। अगर आप इस ये ढूंढते रह जाओगे कि भी मैम ने तो ऐसे करवाया था, सेंटेंस तो हमारे पास ऐसा है ही नहीं कोई भी, फिर हम कौन से ऑप्शन के साथ चले, मैडम ने तो गलत करवाया था, तो ये बात गलत है, ठीक है। मैम यहाँ पे इतनी सी बात कह रहे हैं कि आपको सेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक चेंज करके दिखाया आपको, यहाँ पे क्या लगाया, आस्क्ड, और सारे के सारे रूल भी फॉलो कर दिए या नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना था ना, नहीं किया है ना, किसी ने पूछा ही नहीं। यहाँ पे टू लगा है, टू लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी। मोडाल लगा है यहाँ पे, नहीं लगा। फिर भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज नहीं किया बेटा, सेकंड फॉर्म में चेंज किया ही नहीं। और ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, ब्लेस्ड। सोचने वाली बात है ना, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा, क्या, गॉड। आप खुद सोचो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको करवा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ में क्या यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। सभी एग्री करते हो यस या नो, यही रूल पड़ा है। लेकिन जैसे ही गॉड आ जाता है तो आप आगे यूज कर देते हो गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस सुना है ये वाला, लेकिन गॉड भी तो सिंगुलर है, यहाँ पे ब्लेसेस यूज करो, करना चाहिए ना, यस या नो, करना चाहिए। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही इसमें रूल फॉलो नहीं कर रहे, किसकी वजह से बेटा, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, गॉड, ठीक है। तो गॉड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डजंट मैटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डजंट मैटर कुछ भी है, हमें इसके साथ में क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस यूज नहीं करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना, ठीक है। यस, अब यहाँ पे तो कोई गॉड नहीं था, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर दिया, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे को करने पड़ेंगे, बाकी हम जब मतलब करेंगे ना आगे बहुत सारी चीजें, मतलब कि एग्जाम्पल वगैरह, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है,
अनंत said to अवनी, बस यही करेंगे हम। अनंत said to अवनी may you get सक्सेस। क्या कर रहा है वो? विश कर रहा है ना अवनी के लिए। तो अनंत said to को किसमें चेंज कर दिया उसने? विश्ड में। किसमें हो गया? विश्ड में। अवनी का क्या रह गया? अवनी। इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? दैट। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है? मे। हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को तो पीछे ही लेके जाना है। यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, मोडाल। ये मेन वर्ब और ये हो गया क्या? व्हाट, वेयर, हुम। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहले लेके आना है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। फर्स्ट कौन बोला भाई? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज? ऑब्जेक्ट क्या है? तो अवनी के लिए क्या लगाऊंगी? शी लगा दिया। मे का क्या चेंज कर दिया? माइट। माइट कौन क्या है? मोडाल। तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज नहीं करना? सेकंड में। फर्स्ट का क्या रहेगा? फर्स्ट। सक्सेस। ठीक है, आगे देखिए। द लेडी सेड टू मी, द लेडी। अब आगे देखिए क्या लिख रखा है? मे गॉड हेल्प यू। अब देखिए उसने कहा किसको? मुझे। लेकिन वो बीच में ले किसको आए? गॉड को। दो तरीके हैं इसको करने के, आप ऐसे भी कर सकते थे। द लेडी सेड टू मी, सेड टू को चेंज कर देते आप आस्क्ड मी गॉड माइट हेल्प मी। ये भी सही था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, आज मी। अब इन्वर्टेड कोमा को भी तो चेंज करना है, क्या लगाना है यहाँ पे? दैट। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो इन्होंने चेंज कर दिया इसमें क्या किया? इन्होंने मी को हटा दिया यहाँ पे। अब इसका क्यों मेरे से क्वेश्चन ना पूछे कि मैम मी को क्यों हटाया, उनकी मर्जी है। जैसे हमने पिछले वाले में हमने अपने आप चेंज किया ना। कहने का मतलब ये है बेटा, आप देखो खुद, कोई एक बात है, मेरा कहने का उस चीज को अलग तरीका होगा, है ना? बात वही होगी लेकिन तरीका क्या होगा? अलग। इसी तरीके से अगर आप में से किसी को बुला लूं तो आपका उस बात को कहने का तरीका क्या होगा? अलग। तीसरे को बुला लेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? अलग। तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ये तरीके हो सकते हैं। द लेडी सेड टू का क्या बना दिया उसने? प्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटा? गॉड। प्रेड दैट। ठीक है, गॉड माइट हेल्प मी। देखिए बेटा यहाँ पे ऐसे क्यों यूज कर रखा है? अब अगर मान लो मैंने कहा गो देयर, ये सेंटेंस है हमारा, है या नहीं? गो देयर सेंटेंस मैंने यूज किया, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे किसी ने किसी को कहा होगा ना, है ना? गो देयर का है मतलब कि वहां जाओ, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पक्का है, कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ। वो किस फॉर्म में है बेटा? हिडन फॉर्म में, है या नहीं? अब यही किसी ना किसी ने ऑर्डर दिया, अगर मान लो मैंने दिया है, उसने दिया है, तब भी हमें क्या यहाँ पे क्या है? ये हिडन फॉर्म में है ना, छुपा हुआ है। वही चीज यहाँ पे होती है। जब जैसे मैंने ये लिखा द लेडी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो इस मी से हमारे को पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास में? मी। अगर मान लो यहाँ पे मी की जगह पे यहाँ पे लिखा होता पुअर, तब आपको क्या लगता कि ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर है। समझ गए कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस गॉड की वजह से उस ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में कर दिया गया है? हिडन फॉर्म में। ठीक है, ये वो चीज है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है।